चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। वेलकम बैक। क्लास 12 की एक्सरसाइज 2 चल रही है। इसके क्वेश्चन नंबर 21 तक पीछे के वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं और आगे की क्वेश्चन है वो करते हैं इस वीडियो में डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 22, इसके अंदर क्या दे रखा है? इसके अंदर दे रखा है 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस का √3 माइनस का tan इनवर्स 1/x बराबर में tan इनवर्स 1/3 दे रखा है। हमें क्या करना है? हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस माइनस का tan इनवर्स 1/x से इसको मैं क्या करता हूँ, इस साइड भेज देता हूँ। इधर 3 tan इनवर्स ये जो दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है, तो यहाँ पर 3 tan इनवर्स x वाला सूत्र लग जाएगा और इधर ये जाके प्लस का हो जाएगा और दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो करते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है। तो 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस का √3, ये माइनस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी tan इनवर्स 1/3 और प्लस का tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/x। अब यहाँ पे 3 देर का है, ये क्या है, 3 है, तो 3 tan इनवर्स x वाला सूत्र लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे तो आपको पता ही चल गया होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला सूत्र लगेगा। तो वो मैं सूत्र है यहाँ पे लिख देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर में क्या होता है, इसके बराबर में होता है tan इनवर्स x प्लस का y/1 माइनस का x1। और ये 3 tan इनवर्स x है, वो भी, ये भी यहाँ पे लगेगा। तो ये क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स 3x माइनस x का क्यूब बटा 1 माइनस का 3x का स्क्वायर। tan इनवर्स 3x माइनस x का क्यूब बटा 1 माइनस का 3x का स्क्वायर। तो लगा देते हैं दोनों जगह। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1/2 प्लस का √3, यानी ये सूत्र बनेगा। इसमें x उसके जगह क्या रखना है, ये वाला रखना है। तो ये सूत्र है, कर देते हैं यहाँ पे अप्लाई। तो tan इनवर्स पहले क्या है, 3 गुणा x, तो ये 3 गुणा x क्या है, 1/2 प्लस का √3 है। क्या है, 1/2 प्लस का √3। तो ये 3 गुणा ये हो गया, माइनस क्या है आगे x का क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, यानी 1/2 प्लस √3 है, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, बटा क्या है 1 माइनस का 3 इंटू x का स्क्वायर। तो ये x है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी 1/2 प्लस √3 है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। बराबर में इधर क्या लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा। यानी आपको चूंकि करके ये सूत्र लिखने हैं, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 1/3 और y की वैल्यू क्या है, 1/x है। तो इसमें x और y की जगह इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो tan इनवर्स पहले क्या है x, तो ये x क्या है, 1/3 है, प्लस का आगे क्या है y, यानी 1/x है, बटा 1 माइनस का आगे x और y दोनों को गुणा करना है, यानी 1/3 और 1/x दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, 1/3 और 1/x। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ इसको। आप जब इसको इसका सॉल्यूशन लिखें तो उसमें इसको साथ में चूंकि करके लिख देना। अब क्या हो रहा है, इधर tan इनवर्स, इधर भी tan इनवर्स, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये है बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या है 2 प्लस का √3, तो ये 2 प्लस का √3 माइनस 1 है, उसका क्यूब करेंगे तो 1 आएगा,
और 2 प्लस रूट 3 है उसका क्यूब, 2 प्लस का रूट 3 इसका क्यूब लिख देते हैं एक बार। और नीचे क्या है 1, तो ये 1 और इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं ये कर देता हूँ माइनस। पहले देखो ए का है उसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, उसको 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और नीचे 2 प्लस रूट 3 उसका भी स्कोर होगा, तो 2 प्लस रूट 3 है इसका क्या हो जाएगा स्कोर हो जाएगा। बराबर में इधर क्या आएगा, इधर ये 1/3 प्लस का 1/x और 1 माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा और 3 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 3x आ जाएगा। ठीक है, करते हैं आगे। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब देखो ये है, इसका हम क्या करते हैं लेसे लेते हैं। तो ये बट्टा है इसके ऊपर है, उसका क्या करते हैं लेसे लेते हैं। तो उसका लेसे क्या आ जाएगा, यहाँ 2 प्लस रूट 3 है और यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 की घात 3 है, तो ये 2 प्लस रूट 3 की घात 3 है, ये क्या आ जाएगा इसका लेसे आ जाएगा। यानी 2 प्लस रूट 3 है इसकी घात 3 है, ये क्या आ जाएगा लेसे आ जाएगा। तो 2 प्लस रूट 3 है इसकी घात यहाँ पर क्या है 1 है, तो इसका हम भाग इसमें लगाएंगे तो क्या बचेगा 2 प्लस रूट 3 की घात 2 बचेगी। और उसको किसी गुणा करना है ऊपर वाली संख्या से, ऊपर क्या है 3 है तो 3 से इसको गुणा करना होगा, 3 है उससे गुणा करना है किसको 2 प्लस रूट 3 है उसका स्कोर। ये 2 प्लस रूट 3 का स्कोर कहाँ से आया, हमने क्या किया इसका लेसे लिया तो ये आया। और अब हमने क्या किया, ये हर है इसका हमने इसमें भाग लगाया, 2 प्लस रूट 3 है इसकी घात 3 है, इसके अंदर हमने क्या किया 2 प्लस रूट 3 है की घात 1 है इसका भाग लगाया तो क्या आ गया 2 प्लस रूट 3 की घात क्या आ गया 2 आ गया। तो ये मैंने इस लिखा है क्या करते हैं हर का लेसे के अंदर भाग देते हैं, जो आता है उसको हम क्या करते हैं ऊपर वाले संख्या से गुणा करते हैं, इसलिए मैंने 3 से गुणा के रूप में लिखा है। आगे माइनस चिन्ह है तो ये माइनस लगा दिया। और अब क्या करना है 2 प्लस रूट 3 की घात 3 है इसका हम क्या करेंगे इसी के अंदर भाग लगेंगे लेसे के अंदर। तो ये और ये सेम है, 2 प्लस रूट 3 की घात 3 का भाग 2 प्लस रूट 3 की घात 3 में लगाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, उसको ऊपर वाली संख्या यानी 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। बटा ये बटे के ऊपर वाला मीटर है वो सोल्व हुआ है, नीचे वाला है उसको भी सोल्व करते हैं। नीचे वाला उसका भी हमें क्या करना होगा लेसे लेना होगा, तो लेसे क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 की घात 2 आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3 की घात 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम एक यहाँ पे हर क्या 1 है इसका हम 2 प्लस रूट 3 की घात 2 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 2 प्लस रूट 3 की घात 2 आएगा। और उसको हम क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 की घात 2 आ गया। और माइनस 2 प्लस रूट 3 की घात 2 का भाग हम 2 प्लस रूट 3 की घात 2 में लगाएंगे, यानी इसका भाग इसके अंदर लगाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि सेम संख्या में सेम संख्या का भाग लगाते हैं तो हमेशा क्या आता है 1 आता है। और उसको हम क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, यानी ऊपर क्या 3 है उससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला मैटर सोल्व हो गया, नीचे वाला मैटर सोल्व हो गया। अब आगे वाला है उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो आगे वाला है उसमें भी हम क्या करते हैं ऊपर लेसे लेते हैं, तो ऊपर लेसे क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 और x का लेसे क्या आ जाएगा दोनों को गुणा करेंगे उसके बराबर 3x आ जाएगा। 3 का भाग 3x में लगाएंगे तो क्या बचेगा x बचेगा, उसको हम ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा। प्लस x का भाग 3x में लगाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, उसको हम ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और इसी प्रकार इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं क्या कर दूँ a कर दूँ और लेसे लूँ तो क्या आ जाएगा लेसे आ जाएगा 3x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। a का भाग 3x में लगाएंगे तो 3x बार जाएगा, उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 3x आएगा। माइनस 3x का भाग 3x में लगेंगे तो 1 बार जाएगा, उसका हम ऊपर वाली संख्या से यानी 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर बट ऊपर भी बटा नीचे बटा दोनों का समान है तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा सीधा x प्लस का 3/3x माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसको सेल कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर भी बटा नीचे बटा लेकिन हर दोनों का समान नहीं है, एक घात का फर्क है, तो उसको कैसे करेंगे ध्यान से समझना इसको। यहाँ हम क्या करते हैं इस बट्टे को सेट करते हैं। बट्टे को सेट कैसे करते हैं, ये जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, यानी 3 गुणा 2 प्लस का रूट 3 है इसकी घात 2 माइनस का 1। ठीक है, ऊपर वाला ऊपर ही रहा है, ये क्या कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 2 प्लस का रूट 3 है इसका इसको। और ये नीचे वाला है यहाँ जो नीचे वाला बटा है इसके ऊपर है वो क्या रहेगा यहीं रहेगा, यानी 2 प्लस का
√3 है उसका स्क्वायर माइनस का 3 यही रहेगा। और ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा गुणा में ऊपर, 2 प्लस का √3 है इसका स्क्वायर। यहाँ सॉरी यहाँ पे घात 3 है, ये वाली 3 नीचे है तो यहाँ पे घात 3 है तो 3 लगाएंगे यहाँ पे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे दोनों का बट्टा है, उसमें यहाँ पर है क्या 2 प्लस √3 की घात 3 है, यहाँ पे 2 प्लस √3 की घात 2 है तो घात 2 से 2 कट जाएगी तो क्या बचेगी, यहाँ पे 1 बच जाएगी। बाद में हम बट्टे को सेट कर लेंगे, वही यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे घात 2 है तो इस 2 से यहाँ 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगी, 1 घात बच जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस √3 की घात 2 है, उससे 2 प्लस √3 की घात 2 कट जाएगी और क्या बचेगा, 2 प्लस √3 बच जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, x प्लस का 3 बटा 3x माइनस का 1। ये बट्टा सेट करना है और किसी के कम समझ में है तो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो ये 5 बटा 6 है और नीचे 7 बटा 8, बट्टे के ऊपर बटा नीचे भी बटा, तो इसको सेट कैसे करते हैं, ये आके यहाँ पे सेट हो जाएगा सीधा ऐसे 5 और 6। अब नीचे वाला है वो क्या करता है, ये वाला यहाँ पर जो अंक होता है अंश होता है वो यहीं रहता है और नीचे वाला है वो ऊपर आ जाता है। इस प्रकार किसी भी बट्टा है उसको सेट किया जाता है। आगे करते हैं वैल्यू इनकी फाइंड। ये तो पूरा कट गया, ठीक है, यहाँ पे 1 घात बच गई है। अब तो ये 3 इंटू 2 प्लस √3 है उसका स्कोर खोल लेता हूँ। तो 2 प्लस √3 का स्कोर खोलने के लिए कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्कोर लगाना होगा। a प्लस बी का होल स्कोर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्कोर होता है a का स्कोर प्लस b का स्कोर प्लस का क्या होता है 2ab। a का स्कोर प्लस b का स्कोर प्लस का 2ab। यहाँ पर a की जगह क्या है, यहाँ पे 2 है, b की जगह क्या है √3 है, तो इनका स्कोर करते हैं। तो a का स्कोर तो 2 का स्कोर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस b का स्कोर यानी √3 का स्कोर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस का 2ab। तो 2 को इन दोनों से गुणा करना है तो 2 को मैं 2 से करूँगा तो 4 आ जाएगा और 4 को √3 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा 4√3 आ जाएगा। और आगे क्या माइनस का 1 है तो ये माइनस का 1। ये तो आगे वाले ये बात कट गया है और बटा ये यहाँ पे 1 घात इसकी बच गई यानी 2 प्लस का √3 बच गया है। और इधर भी क्या करना है हमें, इधर भी इसका स्कोर करना है 2 प्लस √3 का, तो यहाँ पे स्कोर किया जो मान है वही यहाँ पे आएगा यानी 4 प्लस का 3 प्लस का 4√3। और आगे क्या है माइनस का, ये क्या है माइनस का 3 तो ये माइनस का 3। बराबर में क्या है, बराबर में x प्लस का 3 बटा 3x माइनस का 1 दे रखा है। तो ये सूत्र जो करके लिख लेना आप। आगे मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए बार बार मिटाना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। ये पहले देख लो ये कितना 4 प्लस 3 7 होता है ना, तो सीधा मैं गुणा कर देता हूँ। 3 को किससे गुणा करूँगा 7 से, क्योंकि 4 प्लस 3 एक राशि है यानी 4 और 3 दोनों को 7 हो जाएगा। 7 को मैं 3 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। प्लस 3 को मैं 4√3 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 4 3 12 और ये कितना √3 यानी 12√3। आगे क्या है माइनस का 1 है बटे नीचे 2 प्लस का √3 और आगे क्या दे रखा है ये कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 प्लस का 4√3 हो जाएगा, 4 प्लस का 4√3 बचे। ठीक है, यहाँ 3 से 3 कट गया है, 4 प्लस का 4√3 बचा, ये 4 है, इट इज 4। बराबर में क्या है x प्लस का 3 बटा 3x माइनस का 1। अब ये 21 में से 1 निकलेगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा, प्लस का 12√3 और नीचे वाला इसको सरल कर लेते हैं। 2 को मैं 4 से, यहाँ पे 2 है इसको दोनों संख्या से गुणा करेंगे, बाद में √3 इसको भी दोनों संख्या से गुणा करेंगे। तो 2 को मैं 4 से गुणा करूँगा तो 8 आएगा, प्लस का 2 को मैं 4√3 से गुणा करूँगा तो 8√3 आएगा, प्लस √3 को मैं 4 से गुणा करूँगा तो 4√3 आएगा, प्लस √3 को मैं 4√3 से गुणा करूँगा तो √3 को √3 से गुणा करूँगा तो 3 आ जाएगा, और 3 को मैं 4 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। बराबर में x प्लस का 3 बटा 3x माइनस का 1। इसको मिटा देते हैं। अब ऊपर वाला है वो 20 प्लस का 12√3 है और नीचे वाला 8 और 12 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस
8√3 और 4√3 कितने हो जाएंगे, 8 और 4 12 हो जाएंगे, यानी 12√3 हो जाएगा, बराबर में x प्लस का 3 बटा 3x माइनस का 1। तो ये 20 प्लस 12√3, नीचे भी 20 प्लस 12√3 यानी सेम संख्या होगी ऊपर नीचे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी इसका भाग इसमें लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 बराबर में x प्लस का 3 बटा 3x माइनस का 1, मैं बहुत गुणा कर देता हूँ तो आ जाएगा 3x माइनस का 1 बराबर में x प्लस का 3, x वाला है उसको हम एक साइड कर लेते हैं, तो इधर प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, बराबर 3 माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 3x में से 1x निकालेंगे, 3x में से 1x निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, बराबर में 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2x का भाग हम 2x बराबर में 4 है, तो 2 का भाग इधर 4 में लगाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसके अंदर दे रखा है, इसको भी हमें सरल करना है, साइन 2 और कोस इनवर्स यहाँ पे दे रखा है कोट है, और यहाँ पे दे रखा 2 tan इनवर्स x दे रखा है, 2 tan इनवर्स x। हमें यहाँ x की वैल्यू है वो फाइंड करनी है, ये बंद हो गया है, इस कोष्टक को मैं बंद कर देता हूँ, वापस इस कोष्टक को बंद कर देता हूँ। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे ये 2 tan इनवर्स x है, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगाएंगे, 10 में चेंज करेंगे, 10 आ जाएगा, उसको हम कोट में चेंज करेंगे और कोट ये कट ये वाला मीटर कट जाएगा, और बाद में कोस इनवर्स के रूप में सूत्र बनेगा। करते हैं आगे क्या क्या होता है, तो साइन 2 और कोस इनवर्स कोट, यहाँ 2 tan इनवर्स x, सीधा सूत्र ही है, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बहुत बार आ चुका है, 2x/1 माइनस x का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 और ये कोस इनवर्स कोट, और ये 10 है, इसको मैं किस में चेंज कर लूँ, कोट में चेंज कर लूँ, तो 10 इनवर्स से इसको कोट इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स, ये वाला उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या होता है, 10 इनवर्स x होता है वो क्या होता है, कोट इनवर्स 1/x के क्या होता है, बराबर होता है, 1/x के क्या होता है, बराबर होता है। अब कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा साइन 2 कोस इनवर्स, कोट से कोट कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटा 2x बचा, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटा 2x बचा है। अब यहाँ पर ये साइन 2 और ये किसकी जगह है, थीटा की जगह है, साइन 2 और ये क्या है, थीटा की जगह है, तो साइन 2 थीटा क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। साइन 2 थीटा है वो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, क्योंकि इधर आगे कोस है तो एक तो कोस कैंसिल हो जाएगा और बाकी साइन है यहाँ पर रहेगा, ये कोस रहेगा, उसको हम साइन में चेंज कर लेंगे। तो इसको साइन 2 थीटा है, इसको लिखते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा लिखते हैं। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, ये पूरा थीटा है, तो यहाँ थीटा की जगह यहाँ पर ये लिखा जाएगा और यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। बराबर में हमें ये देखो 0 दे रखा था, बराबर में हमें ये 0 दे रखा था, तो बराबर में हम 0 लगाते जाएंगे, बराबर में हम क्या करेंगे 0 लगाते जाएंगे। तो मैं यहाँ पर साइन 2 थीटा वाला सूत्र लगा देता हूँ, तो वो क्या है 2 साइन और थीटा क्या है
कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटा 2x। ये 2 साइन थीटा, अब क्या कोस थीटा, तो थीटा क्या है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटा 2x। ठीक है, 2 साइन ये थीटा कोस ये क्या थीटा। अब देखो ये तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोस से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 साइन और ये कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटा 2x। कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा पीछे बचा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटा 2x बचा, बराबर में क्या 0। अब यहाँ पे देखो जैसे ये कोस से कोस कैंसिल हुआ ना, कोस से कोस इनवर्स से कैंसिल हुआ, कोस है वो कोस इनवर्स से कैंसिल हुआ, इसी प्रकार साइन है वो साइन इनवर्स से कैंसिल होगा, न कि कोस इनवर्स से। इसका मतलब कोस इनवर्स का जो मान दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, इसको हमें किस में चेंज करना होगा, साइन इनवर्स के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स के अंदर हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो पीछे का मिटा देते हैं, वैल्यू चेंज करना भी मैंने पीछे सिखा रखा है। आप यदि आपने पीछे अच्छे से समझा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं यहाँ पर बता दूंगा पूरा डिटेल में, आप यहाँ से भी समझ लेना। जैसे ये है क्या कोस इनवर्स क्या 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटा 2x है, इसके बराबर मानना होगा थीटा। तो ये क्या जाएगा कोस थीटा बराबर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटा 2x आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोस वाला सूत्र लगाएंगे लाल बटा कक्का से। कोस का सूत्र क्या होता है, कोस का सूत्र होता है आधार बटा करण होता है। क्या होता है, आधार बटा करण होता है। तो यहाँ से मैं आधार का और करण का मान रखूँगा, तो आधार का मान क्या 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, और करण का मान क्या है 2x है। इसका मतलब मुझे किसकी ज़रूरत है, लंब की ज़रूरत है। तो लंब है, उसका सूत्र क्या होता है, लंब बराबर में होता है करण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का रूट, करण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का रूट। तो ये रूट हम करते हैं, तो करण क्या है 2x है, तो 2x है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस आधार क्या है, आधार 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, इसका क्या स्क्वायर का रूट। तो 2x का स्क्वायर है उसका हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो उससे क्या आ जाएगा ये a का स्क्वायर, ये प्लस b का स्क्वायर, ये माइनस का 2ab, इसका मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्या लगाया मैंने यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस कोष्ट का तो खोल देता हूँ, तो माइनस का 1 माइनस की x की घात 4 और प्लस का 2x का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ये 4x का स्क्वायर, ये 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6x का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 1 है और माइनस का x की घात 4, इसका क्या है रूट है। यानी ये आ गया लंब आ गया, क्या आ गया 6x की घात 2 माइनस ये 1 माइनस x की घात 4, इसका क्या रूट। तो अब ये हमें लंब प्राप्त हो गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर क्या करना था, साइन इनवर्स ज्ञात करना था, यानी पहले साइन थीटा ज्ञात करेंगे तभी तो साइन इनवर्स आएगा। इसका मतलब हम साइन थीटा भी ज्ञात कर सकते हैं। लंब आ चुका है तो हम साइन थीटा ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा लंब बटा करण, यानी लंब क्या है 6x का स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 4 बटा करण यानी 2x। तो ये आ गया, यानी ये थीटा है, तो यहाँ से मैं थीटा के वैल्यू है वो फाइंड करूँ तो क्या आएगा साइन इनवर्स 6x का स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का x की घात 4 है, यहाँ देखिए x की घात 4, यह है x की घात 4, इसका क्या है रूट बटे में 2x है। ये 2x की रूट नहीं केवल ऊपर वाले के रूट है। तो ये आ गया साइन इनवर्स।
यानी हमने क्या किया था, इसको हमने क्या माना था थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी साइन इनवर्स, यानी कोस इनवर्स है वो साइन इनवर्स के अंदर चेंज हो गया। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, ये वैल्यू रख सकते हैं। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू रख सकते हैं। उससे क्या होगा ये कि साइन है वो साइन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, और साइन वाला मैटर खत्म हो जाएगा, बाद में केवल चर राशियाँ रहेगी। तो लिखते हैं ये 2 है वो यहाँ ही रहेगा, और साइन, और ये कोस इनवर्स है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये साइन इनवर्स है, और रूट के अंदर 6x का स्क्वायर माइनस का 1 माइनस x की घात 4 बटे में क्या 2x। और आगे तो ये सरल पहले ही हो चुका है क्या, 1 माइनस x का स्क्वायर बटा 2x बराबर में क्या, ये यहाँ पर ये कोष्टक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बराबर में 0। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको लिख लेना। या ये वाला जो मैंने किया था अभी रफ कार्य था कोस इनवर्स, ये बराबर थीटा, और बराबर में आप ये लिख लेना सीधा साइन इनवर्स। अब क्या हो जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे ये 2 बचेगा, ये 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा रूट 6x का स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का x की घात 4 बटे में x, और इधर क्या 1 माइनस x का स्क्वायर बटा 2x बराबर में 0। तो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर में 0, यानी 6x का स्क्वायर माइनस का 1 माइनस x की घात 4 इसका रूट बटा x बराबर में 0, इसका समीकरण 1 दे दें, और 1 माइनस x का स्क्वायर बटा 2x बराबर में 0, इसको दे दें समीकरण 2। यानी दोनों समीकरणों में हमें सरल करके हमें x का मान पता करना है कि x का मान क्या आ रहा है। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं, ये आसान है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसी x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2x इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 1 माइनस का x का स्क्वायर बराबर में 0। तो मैं माइनस का x इसको इधर भेजूँ तो क्या आ जाएगा, प्लस का x का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का रूट आ जाएगा, यानी 1 है उसका रूट करते हैं तो क्या आता है 1 ही आता है, तो प्लस माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी समीकरण 2 से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 1 आ गई। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 1। अब समीकरण 1 से पता करते हैं, तो समीकरण 1 क्या है, 6x का स्क्वायर माइनस का 1 माइनस x की घात 4 है। तो इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें रूट है ये यहाँ पे, ठीक है ना, एक बार रूट लगा देते हैं, बट्टे में क्या x बराबर में 0। तो इस x की कोई वैल्यू है नहीं, रहेगी नहीं, इसको इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस का 1 माइनस x की घात 4 बराबर में 0। रूट है, मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो रूट भी हट जाएगा, 6x का स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का x की घात 4 बराबर में 0। माइनस मैं कॉमन लूँ, माइनस यदि मैं कॉमन लूँ तो क्या बन जाता है x की घात 4 माइनस 6x का स्क्वायर प्लस का 1 बराबर में 0। यानी जो माइनस कॉमन लेने से जो माइनस का वो प्लस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये भी माइनस का था ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का था वो किसका हो गया माइनस का हो गया, बराबर में 0। तो ये 4 घात के समीकरण है, तो इसको हमें क्या करना होगा, इसको सरल करना होगा। तो सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ मान लेते हैं। क्या मानते हैं, हम क्या करें, हम x की घात 4 माइनस का 6x का स्क्वायर प्लस का 1, इसमें क्या करें, कुछ जोड़ दें और कुछ घटा दें। तो क्या जोड़ें, हम यहाँ पे पे 8 जोड़े और 8 घटाए तो क्या आता देख लेते हैं एक बार। x की घात 4 माइनस का 6x का स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 8 बराबर में 0। तो ये क्या बनता है, हाँ ठीक है, यहाँ से काम हो जाएगा। ये क्या बन रहा है, ये यहाँ पर इतना, ये क्या बन रहा है, x का स्क्वायर माइनस से 3 है उसका क्या है स्क्वायर है, ठीक है, x का स्क्वायर माइनस 3 का क्या है स्क्वायर। ये यदि हम इसका स्क्वायर खोले तो क्या आता है, ये आता है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो a का स्क्वायर यानी x की घात 4 हो जाएगा
प्लस बी का स्क्वायर यानी 9 हो गया, माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 ये 3 गुणा 2 6 हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 8 बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। यानी इसको हमने क्या किया, यहाँ पे 8 जोड़ दिया और 8 घटा दिया। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सीधे x की घात 4 इसका मूल निकालना हार्ड रहेगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको क्या करते हैं और सरल कर लेते हैं। सरल करने के लिए मैंने क्या किया, 8 जोड़ दिया 8 घटा दिया। 8 जोड़ने से क्या हो गया, यहाँ पर ये एक क्या बन गया, ये बन गया एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, और माइनस का 8 वो आगे रह गया, उसको हम क्या करेंगे आगे वाले स्टेप में इस साइड भेज देंगे और इधर से क्या कर देंगे, स्क्वायर हटा देंगे और बाद स्क्वायर है उसका उसकी वैल्यू ज्ञात करना आसान रहता है। एक्स की घात 4 है, उसकी वैल्यू ज्ञात करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर के अंदर चेंज कर दिया। तो अब क्या आएगा, अब क्या करेंगे, इस 8 को इधर भेजेंगे, तो एक्स का स्क्वायर माइनस का 3 है इसका होल स्क्वायर बराबर में माइनस का 8 था, इधर आके प्लस का 8 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी एक्स का स्क्वायर माइनस का 3 बराबर में 8 का रूट, और 8 का रूट क्या होता है, या प्लस माइनस लगाएंगे, 8 का रूट क्या होता है प्लस माइनस का ये चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे, 2 रूट 2 हो जाता है। 8 का रूट क्या होता है, 2 रूट 2 होता है। यानी जैसे आप कर लेना, 2 का भाग लगाएंगे 4, क्या हो जाएगा 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 4 गुणा 2। इसका रूट करते हैं तो 4 क्या हो जाता है 2, और ये रूट है वो 2 के ऊपर रह जाता है, यानी 2 रूट 2। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का मान आ गया प्लस माइनस का 2 रूट 2। अब मैं माइनस का 3 इसको और भेज देता हूँ, तो एक्स का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा माइनस का 3, और इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 3 प्लस माइनस का 2 रूट 2 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं, ये इसको हटाने के लिए, हालांकि ऐसे सीधा यहाँ से हट सकता है, क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, लेकिन रूट के अंदर रूट तो थोड़ा सही नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको और सरल कर लेते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे 1 प्लस का 2 प्लस माइनस का 2 रूट 2, और 1 प्लस 2 को हम लिख देते हैं रूट 2 है उसका, इसको लिख देते हैं प्लस माइनस का 2 रूट 2। अब ये क्या बन गया है, ये बन गया है 1 प्लस माइनस रूट 2 है, इसका क्या बन गया है स्क्वायर बन गया। इसको हमने क्या किया है होल स्क्वायर बनाया, पूर्ण वर्ग बनाया है। तो मैंने क्या 3 है उसको लिख दिया, 1 प्लस 2 लिख दिया, प्लस माइनस का 2 रूट 2, 2 को मैंने लिख दिया रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। अब ये बन गया, क्या बन गया 1 प्लस माइनस का रूट 2 का होल स्क्वायर बन गया। तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 रूट 2 का, ये रूट 2 का स्क्वायर, और प्लस माइनस का 2 भी आएगा तो 2, और ए क्या 1 है और बी क्या रूट 2 है, यानी 2 रूट 2। इधर क्या है एक्स का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा, और बाहर भी प्लस माइनस का चिन्ह हम लगा सकते हैं। 1 प्लस माइनस का रूट 2, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो एक वैल्यू ये आ गई, और पीछे आई थी समीकरण 2 से वो क्या आई थी, एक्स बराबर आया था प्लस माइनस का 1 ही आया था। तो कंप्लीट है, करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/6 प्लस tan इनवर्स 1/x बराबर में दे रखा है 5/4 दे रखा है, क्या दे रखा है 5/4 दे रखा है। तो यह tan इनवर्स है सीधा, ये भी tan इनवर्स, ये भी सीधा tan इनवर्स, लेकिन ये 2 tan इनवर्स है, तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स वाला सूत्र लगा देते हैं। वो क्या होता है 2 tan इनवर्स x होता है 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। तो ये यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये पहले एक बार इसको मैं सीधा लिख देता हूँ, यही tan इनवर्स
1/4 प्लस इसको क्या करते हैं, ये सूत्र लगा के सल कर देते हैं, यानी 10 इनवर्स 2 गुणा 1/5 और 1 माइनस 1/5 का इसको प्लस का 10 इनवर्स 1/6 प्लस का 10 इनवर्स 1/x बराबर में 5/4। तो यहाँ पर मैंने ये सूत्र लगा दिया है। अब इसकी क्या वैल्यू आती है वो देख लेते हैं। ये 10 इनवर्स 1/4 प्लस का 10 इनवर्स इसका मान क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। 2 गुणा 1/5 बटा 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। तो 2 को मैं 1/5 से गुणा करूँगा तो 2/5 आएगा बटा, और 1 में से मैं 1/25 घटाऊँगा तो क्या आ जाएगा, 24/25 आ जाएगा। और अब क्या करते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ पर 5 का 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 12 नीचे ही रहेगा, बटे को सेट करेंगे तब, यानी 5/12 आ रहा है। यानी कहने का मतलब है ये है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 5/12 आ रही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5/12 लिख देता हूँ। ये आप रब में कर लेना मेरी तरह आप भी। मैं इसको मिटा देता हूँ और प्लस 10 इनवर्स 1/6 प्लस 10 इनवर्स 1/x बराबर में 5/4। अब मैं दो यहाँ पे लगा देता हूँ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, और इधर भी लगा देता हूँ। यानी 2 सूत्र लगाने पड़ेंगे हमें, बाद में एक जगह करके एक और लगा देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा हमें, 10 इनवर्स x प्लस का 10 इनवर्स y लगाना होगा। तो उससे क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x प्लस का y/1 माइनस का क्या x y। यहाँ लगा देते हैं। पहले मैं इन दो के साथ इन दो में लगाता हूँ, बाद में इन दो के अंदर लगाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स, बताओ x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है यहाँ पे 1/4 प्लस y की वैल्यू क्या है 5/12 बटा 1 माइनस क्या है, दोनों को गुणा करना है x और y को, तो 1/4 गुणा 5/12 प्लस यहाँ पर भी लगा देते हैं इसी प्रकार 10 इनवर्स। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1/6 है और y की वैल्यू क्या है 1/x है। तो करते हैं पहले x प्लस y दोनों को जोड़ना है, तो 1/6 प्लस का 1/6 प्लस का 1/x बटा 1 माइनस का 1/6 गुणा 1/x आ जाएगा। बराबर में क्या दे रखा है 5/4 दे रखा है। क्या दे रखा है 5/4 दे रखा है। अब इनकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। 10 इनवर्स ऊपर वाला उसका लेसे कितना आ जाएगा 4 गुणा 12 आ जाएगा, और 4 का भाग में 4 गुणा 12 में लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा 12, और प्लस 12 का भाग में 4 गुणा 12 में लगाऊंगा तो क्या बचेगा 4, और उसको मैं ऊपर वाली संख्या यानी 5 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। बटे नीचे ऐसे करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो ये कर देते हैं, ये 4 गुणा 12 आ जाएगा। एक का भाग में 4 गुणा 12 के अंदर लगाऊंगा तो 4 गुणा 12 आएगा, और 4 गुणा 12 का मान 12 चौक 48 होता है, माइनस 4 गुणा 12 का भाग 4 गुणा 12 में लगाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, उसको हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। प्लस 10 इनवर्स ऊपर ले से लेंगे तो 6x आ जाएगा, और 6 का भाग 6x के अंदर लगाएंगे तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने चिन्ह लगाने में गलती कर दी, यहाँ पे प्लस होगा। तो 6 का भाग 6x के अंदर लगाएंगे तो x बचेगा, उसको ऊपर वाली संख्या यानी 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा, प्लस का चिन्ह x का भाग 6x के अंदर लगाएंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, तो ये 6 लिख देते हैं। बटा नीचे इसके नीचे कुछ नहीं तो ये कर देते हैं, और ये 6x ले से आ जाएगा, और 1 का भाग 6x के अंदर लगाएंगे तो 6x आएगा, उसको ऊपर वाली संख्या यानी 1 से गुणा करेंगे तो 6x आ जाएगा, माइनस 6x का भाग 6x के अंदर लगाएंगे तो एक बार जाएगा, उसको ऊपर वाली संख्या यानी 1 गुणा 1 यानी 1, तो 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बराबर में क्या 5/4 दे रखा है। अब इनको और सरल कर लेते हैं, ऊपर से मैं मिटा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर है ऊपर भी बटा नीचे बटा सेम है तो कट जाएगा, यहाँ पर भी सेम है तो कट जाएगा। अब 12 ये 10 इनवर्स से 12 प्लस 20 कितना हो जाएगा
32 हो जाएगा, और 48 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, प्लस 10 इनवर्स, ये ऊपर क्या बचेगा, x प्लस का 6 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, 6x माइनस का 1 बचेगा, बराबर में π/4। अब वापस लगेगा यहाँ पे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे x का मान ये रहेगा और y का मान ये रहेगा। तो करते हैं, सूत्र वही लगेगा अभी जो मैंने बताया पीछे, क्या लगेगा, 10 इनवर्स x प्लस का 10 इनवर्स y बराबर में 10 इनवर्स x प्लस का y बटा 1 माइनस का xy। तो ये 10 इनवर्स, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 32 बटा 43, प्लस y की वैल्यू कितनी है, x प्लस का 6 बटा 6x माइनस का 1 है, ठीक है, बटे 1 माइनस का, दोनों को गुणा करना है इनको, तो 32 और बटा 43 गुणा x प्लस का 6 बटा 6x माइनस का 1 बराबर में क्या, π/4 दे रखा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये 10 इनवर्स इसको मैं इस साइड भेजूँगा, इस साइड भेजूँगा तो वो 10 इनवर्स है वो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 π/4 बन जाएगा, और बाकी इधर ये बचेगा, इसका हम क्या करते हैं, लेसे लेके इसको सरल करते हैं, तो लेसे लेंगे तो लेसे क्या आ जाएगा, 43 गुणा 6x माइनस का 1 आ जाता है, और इसका भाग हम इसके अंदर लगाएंगे तो 43 कट जाएगा, और बाकी क्या बचेगा, 6x माइनस का 1 बचेगा, इसको हमें किससे गुणा करना होगा, ऊपर वाली संख्या से, यानी 6x माइनस का 1 से, प्लस 6x माइनस का 1 का भाग हम इसके अंदर लगाएंगे, क्या बचेगा, 43 बचेगा, इसको हमें क्या करना होगा, ऊपर वाली संख्या से गुणा करना होगा, यानी x प्लस का 6 बटा, ये मेन वाला बटा है वो, और इसी प्रकार नीचे भी लेसे लेंगे, नीचे भी लेसे ही आ जाएगा, 43 गुणा 6x माइनस का 1, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, इस 1 का भाग इसके अंदर लगाएंगे तो ये आएगा, यानी 43 गुणा 6x माइनस का 1 आएगा, और माइनस का क्या, 32 गुणा x प्लस का 6 बराबर में 10 π/4 बनेगा, क्या बनेगा, 10 π/4, 10 45, और 10 45 का मान आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। अब ऊपर बटा नीचे भी बटा, दोनों का हर समान है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचता है वो यहाँ देखते हैं, बाकी बच्चे का 32 गुणा 6x माइनस का 1 प्लस 43 गुणा ये, तो 32 को पहले 6x से गुणा कर देते हैं, तो 32 को 6x से गुणा करेंगे कितना आएगा, तो 32 को 6 से गुणा कर देते हैं, 6 दूनी 12, 36 18 1 19, यानी 100 क्या आ जाएगा, 192 x आ जाएगा, माइनस 32 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 32 आएगा, प्लस ऐसे ही 43 को x से गुणा करेंगे तो 43 x आ जाएगा, और 43 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36 18, असल के 1 6 के 24 1 25, यानी 258 आ रहे हैं, बटा ये वाला बट्टे तो कट गए हैं वैसे ही, और 43 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 258 आ रहा है, 43 को 6 से गुणा करने पे और x साथ में लगा तो ये x लगा देते हैं, माइनस 43 को 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा, आगे माइनस 32 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का 32x आ जाएगा, और माइनस 32 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 192 आ जाएगा, बराबर में क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, बराबर में क्या आ गया, 1 आ गया था ना, वो 1। अब क्या हो जाएगा, ये 192x है और ये कितना 43x दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे, तो 3 और 2 5 और 4 और 9 13, असल की 1 लगेगी तो हो जाएगा 235x, यानी x कुल मिला के कितने हो गए, 235x हो गए, और माइनस का 32 और ये 258, तो ये 258 उसमें से 32 निकल जाएगा, तो ये 258 उसमें से 32 निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2, यानी 226 प्लस से कितना बच रहा है, 226 बच रहा है, और इधर क्या बचेगा, 258x है ये और 32x है, इसमें से घटा लेंगे तो जैसे यहाँ पे 258 में से 32 घटे थे 226 आए थे, तो यहाँ पर भी क्या आना है, 226x आना है, और माइनस का 43 और माइनस का 192
तो माइनस का 192 और माइनस का 143 क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 192 और 43 कितना होता है 235 हुआ था, तो वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 235 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 235 बराबर में 1। तो मैं नीचे वाला इसको इधर भेजूँगा तो 1 से गुणा हो जाएगा, तो क्या आएगा 235x प्लस का 226 बराबर में 226x माइनस का 235। अब अचर राशियाँ उनको एक साइड कर लेते और अचर राशियाँ उनको एक साइड कर लेते, तो ये 235x और ये 226x है, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो 226x और माइनस का 235 और 226 इसको मैं क्या करता हूँ इधर लेके आ जाता हूँ, तो इधर प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब 235x है उसमें से 226x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा। ये जोड़ लेते कितना हो जाएगा, तो 5 और 6 11 असल की 1 लगेगी, तो 4 और 2 6 और 2 2 4 यानी 461। तो x का मान क्या आ रहा है, x का मान आ रहा है माइनस का 461 बटा 9 आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस का 461 बटा 9 आ रहा है। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वो इससे जो प्रश्नावली 2 है इसका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और जो बाकी इसकी विविध है वो आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। उसके अंदर देर का है साइन इनवर्स एक्स है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर में देर का है 2π/3 देर है 2π/3 देर का है, इसको दे देते समीकरण 1 और देर का कोस इनवर्स एक्स माइनस का कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स माइनस का कोस इनवर्स वाई बराबर में देर का है π/3 देर का, क्या देर का है π/3 समीकरण नंबर 2। तो मैं 2 नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, मैं क्या करूँगा इसको थोड़ा सरल करूँगा बाद में लगाऊंगा। उससे पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूँ ये कि क्या सूत्र क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स एक्स है वो होता है क्या होता है π/2 होता है। जिससे साइन का इसको थीटा प्लस कोस का इसको थीटा बराबर में 1 होता है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर में π/2 होता है। इसी प्रकार आगे टेन इनवर्स एक्स प्लस का कोट इनवर्स एक्स बराबर में भी क्या होता है π/2 होता है। और इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स प्लस का कोसेक इनवर्स एक्स है वो भी क्या होता है π/2 होता है। तो ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताई, ये सूत्र आगे काम आएंगे इसलिए आप इनको तीनों को याद कर लेना। अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत है हमें। तो यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स है तो इसकी वैल्यू यहाँ से बताओ इस सूत्र से क्या आएगी, इस सूत्र से क्या आएगी, इस सूत्र से आएगी कोस इनवर्स एक्स बराबर में आएगा π/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स आएगा, क्या आएगा π/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स आएगा। तो मैं इस कोस इनवर्स एक्स इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ π/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स हमें लिख सकते हैं और माइनस से और इसी प्रकार कोस इनवर्स वाई है उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू भी आएगी π/2 माइनस का साइन इनवर्स वाई आ जाएगा बराबर में π/3। यहाँ पर हमने क्या लगाया है, कौन सा सूत्र लगाया है, हमने यहाँ पे लगाया सूत्र लगाया है साइन इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स एक्स। यहाँ पे क्या होता है ये सेम होता है, ये ध्यान रखना यहाँ पे ये एक्स है वो सेम होता है बराबर में π/2। कहने का मतलब है ये है हमने क्या किया दोनों को सेम कर लिया है। अब क्या हो जाएगी कुछ कट जाएगा और बाकी का मान आसानी से आ जाएगा। जिस प्रकार हम जो बीजगणितीय समीकरण होते हैं उनको हम क्या करते हैं सरल करते हैं ना, जैसे विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से, उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे इनको सेम में चेंज किया, साइन इनवर्स में चेंज कर लिया और इस कोस इनवर्स वाई इसको भी हमने क्या कर लिया साइन इनवर्स के अंदर चेंज कर लिया। तो देखते हैं इसका मान क्या आ जाता है। तो ये π/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स है और माइनस की वजह से ये माइनस का π/2 और माइनस की वजह से प्लस का साइन इनवर्स वाई बराबर में π/3। तो
तो ये प्लस का पाई/2, यहाँ पर माइनस का पाई/2, तो इनका मैटर यही खत्म हो जाएगा, यानी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई बराबर में पाई/3, यानी आए और वापस चले गए। ये समीकरण 1 है और इसको मैं दे देता हूँ समीकरण 2, यानी इससे मैंने क्या प्राप्त कर लिया, ये प्राप्त कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को जोड़ूंगा, समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ूंगा, तो इधर साइन इनवर्स एक्स है, ये प्लस का, इधर माइनस का, यहाँ ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये बचेंगे, इनका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डबल हो जाएंगे। तो करते हैं समीकरण, क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो क्या आता है, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई बराबर में 2π/3, और समीकरण 2 क्या है, साइन इनवर्स माइनस का साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई बराबर में π/3। दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स वाई हो जाएगा, और 2π/3 प्लस π/3 कितना हो जाएगा, 2π/3 और π/3, तो 2π और पाई कितना हो जाएगा, 3π/, क्या हो जाएगा 3π/3, यानी क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, क्या आ गया, पाई आ गया। आगे मैं यहाँ से कर देता हूँ, तो 2 साइन इनवर्स वाई बराबर में आ गया पाई, तो साइन इनवर्स वाई बराबर में क्या आएगा, π/2 आ जाएगा। ये 2 है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, और साइन इनवर्स वाई बराबर π/2, तो वाई बराबर में क्या आ जाएगा, साइन इधर जाएगा तो साइन π/2, और साइन π/2 यानी साइन 90, और साइन 90 का मान आपको पता है क्या होता है, 1 होता है, यानी वाई की वैल्यू आ गई 1। अब हम क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स वाई है, इसका मान कितना है, π/2 आया है, इसको कोई समीकरण दे देते हैं, जिससे समीकरण 3 दे देते हैं। इसका मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के अंदर या फिर समीकरण 2 के अंदर हमें इसका मान रखना होगा। कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण इसका मान समीकरण 3 है, इसका मान हम रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं, सही रहेगा। तो समीकरण 1 के अंदर ही रख लेते हैं। साइन इनवर्स वाई बराबर में क्या प्राप्त हुआ है, π/2 प्राप्त हुआ है। इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स है, उसकी जगह साइन इनवर्स एक्स रहेगा, और साइन इनवर्स वाई है, उसकी जगह क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, बराबर में 2π/3। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर में ये 2π/3, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको ले से लेके सल करता हूँ, तो ले से आ जाएगा 6, 3 का भाग 6 के अंदर लगाऊंगा 2 आएगा, उस 2 को मैं 2π से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा, 4π आ जाएगा, माइनस 2 का भाग में 6 के अंदर लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 को मैं ऊपर पाई से गुणा करूँगा तो 3π आ जाएगा, और 4π में से 3π निकालेंगे तो पाई बचेगा बटा 6। साइन इनवर्स एक्स है, उसका मान आ गया π/6, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे, यानी साइन π/6, और साइन π/6 यानी साइन 30 का मान क्या, 1/2। तो एक्स का मान आ गया 1/2 और वाई का मान आ गया 1, यानी इस प्रकार हमारा जो ये प्रश्नावली 2 थी, 2.1 थी, वो कंप्लीट हो चुकी है, और विविध है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।